हम कलम की मार मारेंगे लोगों को, कलम से लेंगे हक अपना। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। पदाधिकारी चोर हो जाए तो जनता का क्या हाल होगा। हमारा जो पूरा ब्लॉक है बच्चोलियों और जो है दलालों के चुंगल में फंस चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अब बढ़ने लगी है। चुनावी समीकरण भी अब आकार ले रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से चुनावी गठबंधन की बात जोर शोर से उठ रही है। बिहार का चुनाव इस बार कई मायनों में बहुत अलग होने जा रहा है। इस बार सीटों की बंटवारे को लेकर रस्साकशी और सौदेबाजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि राजद में नए उम्मीदवारों की फहरिस्त लंबी है। अगर केवटी विधानसभा की बात करें तो राजद ने फराज फातमी को कई मौका दिया, लेकिन 2 बार से निराशा ही हाथ लगा है। और केवटी की जनता का कहना है कि इस बार किसी बाहरी को मौका न देकर घर का बेटा अनीसुर रहमान को टिकट दिया जाए तो बेहतर होगा। अनीसुर रहमान का कहना है कि आज़ादी के बाद से आज तक केवटी को बाहर के लोगों ने जकड़ कर रखा है, अब ऐसा नहीं होने वाला है। अनीसुर रहमान ने कहा कि केवटी में अति पिछड़े लोगों का कोई सुनने वाला नहीं है। कई जगह बिजली कनेक्शन काट दिया गया है, लेकिन कोई फरियाद सुनने को तैयार नहीं है। भीषण गर्मी में लोग परेशान हैं और उनकी हाल समाचार सुनने के लिए अनीसुर रहमान जगह जगह केवटी विधानसभा में घूम रहे हैं। आइए क्या कहा उन्होंने, सुनाते हैं। देखिए, हम घूम घूम कर जो है अंबेडकर जी की जो है विचारधारा को लेकर हर पंचायत में हम जा रहे हैं और यहाँ पर हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर, यहाँ पर हो रहे करप्शन को लेकर मैं कंटिन्यू आवाज़ उठा रहा हूँ। यहाँ पर जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं उनको लेकर जो है यहाँ की भोला भाली जनता को जो है ठगने का जो काम किया जा रहा है उसको लेकर मैं उजागर कर रहा हूँ कि अब ये बहुत हो चुका है। हम लोगों ने सबको देख लिया है, सब लोग को देख लिया, लेकिन करप्शन जो है बिल्कुल कम नहीं हो रहा, भ्रष्टाचारी कम नहीं हो रहा है। इसी वजह से हम लोग इन लोगों को जगा रहे हैं कि हम लोग के पास संविधान है, संविधान के तहत इन लोगों को हम अपना काम करेंगे और जो भी इश्यूज होंगे हम अपना खुद हल करेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात किया जाए, पिछले दिनों हमने देखा था केवटी और रैयाम थाना के अंतर्गत बहुत से ऐसे मामले आए हैं जिस पे आवाज उठ रही है। बिल्कुल, ये एक मामले नहीं है। जो मामले सामने नजर आ जाते हैं वो मामले दिख जाते हैं। ना जाने हजारों मामला है जो छुपा हुआ है, उसको लेकर धीरे धीरे उजागर हो रही है। अभी कम से कम 20 लाख 30 लाख रुपए का अभी रिसेंटली जो है एक हुआ है कि एक काम जो है ऑलरेडी पहले हो चुका था, फिर बाद में पदाधिकारी सब मिलकर, जब पदाधिकारी चोर हो जाए तो जनता का क्या हाल होगा समझ लीजिए आप। जब हम लोग जिस मिथिला से आते हैं उसमें कहा जाता है कि डॉक्टर को और शिक्षक को वहाँ के साक्षात भगवान छे, तो उसी तरह से पदाधिकारी सबको भी लोग यहाँ पर जो है मानते हैं, समझते हैं कि पदाधिकारी हैं, लेकिन जितने पदाधिकारी हैं सब भ्रष्ट पदाधिकारी हैं और इन पर कोई लगाम नहीं है। विधायक सांसदों का प्रोटेक्शन है उन लोगों के ऊपर जो आम जनता को परेशान करने में लगी हुई है। कोई भी आदमी यहाँ से कोई जाता है ब्लॉक पर, बगैर पैसे का काम नहीं होता है। तो ये बहुत गंभीर मामला है और इसको मैं कंटिन्यू जो है कर रहा हूँ। एक धरना प्रदर्शन भी हम लोग करेंगे इसके खिलाफ और सब जनता यहाँ पर इससे प्रेरित है। करप्शन हो या फिर बेरोजगारी हो या महंगाई हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर केवटी में अनीसुर रहमान क्यों जा रहे हैं जन जन के बीच? क्या और भी कोई हैं लोग या फिर अनीसुर रहमान ही क्यों? देखिए, मतलब ये तो किसी और से पूछना चाहिए, लेकिन मैं इसलिए हूँ कि मेरा घर है। मैं अभी तक देख रहा हूँ कि मेरे घर को जो बर्बाद किया जा रहा है, हमारे गांव को बर्बाद किया जा रहा है, हमारे इलाकों को बर्बाद किया जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है लोग नेता आते हैं, दावत खा के चले जाते हैं। तो सिर्फ दावत खाना ही है तो हमारा जो इलाका है वो दस्तरखान से भरा हुआ है। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, क्या ऐसा कुछ विधानसभा की तैयारी आपको लेकर चल रहे हैं? देखिए, पार्टी में हमारी बात चल रही है और पार्टी ने हमें जो आश्वासन भी दिया है कि आप लोग तैयारी करें रहे और ऐसे टिकट मिलेगा आपको जो है, तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। हर आदमी चाहता है। मैं प्रदेश महासचिव भी हूँ अल्पसंख्यक प्रदेश में और जो है मधुबनी जिला का प्रभारी भी हूँ। इस नशे से भी यहाँ पर काम करता हूँ और ये जो कार्यक्रम है, ये पर्टिकुलर जो है ये कार्यक्रम जो हमारा जो है वो राजनीति कार्यक्रम नहीं है। एक उजागर करने की, भ्रष्टाचार को लोगों को बताने की जरूरत है कि किस तरह से काम किया जा रहा है। इसको लेकर जो है हमारा आपके भाषण के दरमियान आपने कहा कि बिजली काट दी गई थी दलितों की, इस तरह की कई सारे जी बहुत सारे इशू। देखिए, अभी जो है क्या हो क्या रहा है कि हमारा जो पूरा ब्लॉक है बच्चोलियों और जो है दलालों के चुंगल में फंस चुका है। ये अब इन लोगों का जो बिजली काटा गया है तो जुर्माने के लिए भी पैसा लिया जाएगा। तो ये काटा ही इसलिए गया है कि फिर बाद में जो है कमीशन खोरी चलेगा, दलाली चलेगा। तो इसलिए जो है इन सभी लोग को जो है अगर
हम जो है इसको अभी पता करते हैं कितने लोग का क्या कटा है, जानकारी नहीं थी, हमें आज ही जानकारी मिली है। इस पर तुरंत एक्शन होगा और इन लोग का तार अभी तुरंत जुड़ेगा जो है। क्या आजादी के 75 साल के बाद भी केवटी आजादी मांग रहा है? क्योंकि अभी तक देखा गया है कि आजादी के बाद अभी तक केवटी का लाल विधायक केवटी का नहीं बना। ये तो बहुत अफसोस की बात है। लोगों को दूर से लगता है, लोग पटना से आते हैं, गया से आते हैं, दरभंगा से आते हैं, मधुबनी से आ जाते हैं, चुनाव लड़के जीत के चले आते हैं। हम लोग इस्तकबाल कर देते हैं, चलिए आइए कम से कम केवटी का विकास कीजिए। लेकिन आज तक केवटी का विकास नहीं हुआ, तो यहाँ की जनता को सोचना होगा कि क्यों नहीं हो रहा है विकास। ये वो इसीलिए नहीं हो रहा है कि हमको अब नेता नहीं चाहिए, हमें बेटा चाहिए। कई लोग यहाँ से खड़े होने वाले हैं, ये किराएदार बेटा, घर का बेटा, ये स्लोगन क्यों ऐसा है? क्या किराएदार वाला बेटा काम नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता, दिया तो मौका, आज़ादी के बाद से तो कंटिन्यू मौका ही दे रहे हैं। 47 के बाद कम मौका नहीं होता है ना, बहुत होता है। यहाँ तो 5 साल में ऊब जाते हैं लोग। हम तो 1947 से अभी तक जो है संघर्ष ही कर रहे हैं कि कोई तो आए, कोई तो मुस्तकबिल बन के हमारी केवटी को नहीं करे, लेकिन आज तक कुछ इस तरह से नहीं हो रहा है। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि केवटी को सिर्फ लोगों ने वोट बैंक समझा है। भाई साहब, मेरा घर है, ये घर बर्बाद नहीं किया जाता है, घर को आबाद किया जाता है। और ये हमारा भीमराव अम्बेडकर जी ने ये जो हमें संविधान दिया है, वो इसलिए दिया है कि हम कलम की मार मारेंगे, लोगों को कलम से लेंगे हक अपना। हमें हथियार की जरूरत नहीं है, हमें कानून की जरूरत है, और हम कानून से लड़ेंगे। जो है भारतीय सेना ने जो किया है, पाकिस्तान को जो है छक्का दूध पिलाया है, मुझे बहुत गर्व है। और अभी तक जितना बड़ा हमला अभी इंडिया ने किया है, पाकिस्तान ने कभी सोच भी नहीं सकता था। और आगे सेना प्रमुख ने कहा है अभी तो बाकी है, गेम बाकी है अभी, और अभी ये देखना है बहुत बड़े स्तर पर जो है हम लोग को मौका मिला। अभी हम लोग तो कहते हैं अभी कि जब भी हम लोग को मौका मिलेगा बॉर्डर में लाहौर तक घुसकर मारेंगे, क्योंकि देश पर आँच नहीं आने देंगे, समझे ना। क्योंकि ये भी हमारा संविधान ही कहता है कि देश पर आँच नहीं आने देना है। देखिए अभी कुरैशी मैडम ने, तो अब देखिए कि मोदी जी कहते थे कि मुसलमान पंचर बनाता है, देखिए हम रॉकेट मार कर आ गए। तो सोचना होगा कि जो है इस तरह की भाषण, देखिए अभी हम लोग पॉलिटिकल इस पर कोई भाषण नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान मुर्दाबाद है, बिल्कुल मुर्दाबाद है, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद है और रहेगा इंशाल्लाह।